हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास फेस्टिव रेसिपी, बेक्ड ड्राई फ्रूट एंड कोकोनट मोदक। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं। इन्हें बनाने में मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई थी। उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप भी जब बेक्ड मोदक बनाएं तो ये सारी मिस्टेक्स ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेक्ड मोदक बनाने के लिए जो कवरिंग है वो मैंने आटे की रखी है। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है। साथ ही मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, 1/4 कप मेल्टेड घी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। फिर आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक मोदक के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैं फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। लगभग मीडियम साइज़ का आधा नारियल मैंने यूज़ किया है। नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं। अब मैं इसे चॉपर में क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो नारियल को मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स को नाइफ से इस तरह से कट कर ले, या फिर स्लाइसर में भी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, या फिर चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से ड्राई फ्रूट चॉप कर ले। किशमिश को मैं एज इट इज़ यूज़ करूँगी। अब एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे। 2 टेबलस्पून घी मैंने लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पिसा हुआ नारियल। हाफ कप नारियल मैंने बाद के लिए बचा के रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ कप जैगरी। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। मैं यहाँ पर कोल्हापुरी गुड़ यूज़ कर रही हूँ। इस गुड़ में जो स्टिकीनेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब जो हाफ कप ग्रेटेड कोकोनट मैंने बचा कर रखा हुआ था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मिक्सचर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट बचा कर रखा हुआ था। गुड़ और नारियल का परफेक्ट मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब फ्लेम बंद कर लेंगे। चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिलिंग रेडी है। अब चलिए जल्दी से इनके मोदक तैयार कर लेते हैं। आटे को भी आधा घंटा हो चुका है। मुझे आटा थोड़ा टाइट लग रहा है, इसलिए थोड़ा पानी ऐड करके मैं आटे को सॉफ्ट कर रही हूँ। आटा सॉफ्ट होने से मोदक को हम अच्छे से शेप दे सकते हैं। अब मोदक बनाने के लिए हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी की थिकनेस नॉर्मल ही होनी चाहिए, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली। अब एक कटोरी से जो भी साइज़ आपको चाहिए उससे कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में मत काटिएगा, अदरवाइज मोदक को शेप देते समय थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी रोटियां मैंने कट कर ली है। 1 चम्मच मिक्सचर फिल करना है। बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं भरना है, नहीं तो मोदक फट सकते हैं। चम्मच का साइज़ 1 टेबलस्पून जितना है। अब ध्यान से देखिएगा कि मोदक को शेप किस तरह से दिया जाता है। इस तरह से साइड्स में प्लीट्स बनाते जाएंगे। एक फ्लावर जैसा शेप बन जाएगा। अब धीरे धीरे से प्लीट्स को अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है। उंगलियों की हेल्प से हल्के हल्के ऊपर की ओर बंद करते जाना है, जिससे ऊपर की तरफ एक कोन की तरह शेप बन जाएगा। आटा जितना सॉफ्ट रहेगा मोदक का शेप उतना ही सुंदर बनेगा। सारे मोदक मैंने इसी तरह से बना लिए हैं।
और लास्ट में एक जंबो मोदक भी बन गया है। जितना स्टफिंग हमने रेडी किया था उतनी स्टफिंग में 21 मोदक इजीली बन जाएंगे। अब मोदक को घी से या फिर दूध से ब्रश कर लेंगे। इससे बेक होने के बाद मोदक का कलर और क्रिस्पीनेस अच्छा होता है। अब मैं मोदक को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करने के लिए रख रही हूँ। रैक मैंने सेकंड बॉटम लेवल पर रखा है। बेक होने के लिए करीब 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। इसी के साथ मैंने बचे हुए आटे से क्रैकर्स बनाकर रेडी कर लिए थे, उन्हें भी साथ में बेक कर लिया है। क्रैकर्स को मैंने कुछ मिनट के लिए बॉटम लेवल पर रखा है और कुछ टाइम के लिए टॉप लेवल पर रखा है। क्रैकर्स 15 से 20 मिनट में ही बन के रेडी हो गए थे। जब तक मोदक बेक हो रहे हैं मैं आपको क्रैकर्स भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। 2 मिनट भी नहीं लगा इन्हें ख़त्म होने में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ मिस्टेक्स मैंने इस रेसिपी में की है। वो ये है कि जो गुड़ की क्वांटिटी मैंने ली थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। हाफ कप की जगह मुझे 1/4 कप ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि बेक होने के दौरान काफ़ी गुड़ मेल्ट होकर मोदक से लीक हो गया था। मुझे लगा था कि सारे मोदक बेकार हो गए हैं, पर नहीं। एक्स्ट्रा गुड़ जो भी मोदक से चिपका हुआ था उसे मैंने निकाल दिया और अब कुछ इस तरह से ये मोदक बेक होकर रेडी हैं। ऊपर से ये मोदक एकदम परफेक्टली बेक हुए हैं। इन्हें मैं कट करके बता देती हूँ। जल्दी से बेक हो जाए इसलिए मैंने एंड में टेम्परेचर बढ़ा दिया था। ये भी एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से स्टफिंग थोड़ी कैरमलाइज्ड हो गई है। पर सच मानिए मोदक बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। आप भी इस गणेश चतुर्थी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।